बोला मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री। 2000 में मैं नए नए हुड्डा साहब मैंने कांग्रेस में ले आए थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा। एक बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, तीसरा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, चौथा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बरवाड़ा तो लड़ूंगा। ये पत्रकार बैठे इन वर्गे भाई बोले बोले जेपी तो के बनाएगा, मैं बनते ही भी कोनी, मैं एमएलए बन जाऊंगा। ओए काम होया, मैं एमएलए बन गया, चारों भाई हार गए। अरे भाई मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए साथियों लोगों के दिलों में जगह बनाओ, लोगों में विश्वास पैदा करो। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों में विश्वास पैदा किया। मुझे याद है जब ओम प्रकाश चौटाला की जाबर पुलिस ने 9 किसानों को मौत के घाट उतारा था, राजनाथ घासीराम जी इधर रुक बेटे रुक, ताऊ कह देना मेरा बेटा। बहुत बहुत ही सम्मान के योग उत्तर भारत के किसानों के सबसे बड़े नेता और हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, और आपका ये जोश, आपका ये हौसला, आपका ये साहस, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय जिनके हाथ में होगा, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के बहुत ही कुशल संगठनकर्ता। कई साथियों को जो मैं बात कहता हूं बड़ी पीड़ा होती है, और इसमें कोई दो गुरेज नहीं। जब मैं ये कहता हूं स्वर्गीय चांदराम जी के बाद दलित समाज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय को हुआ तो हमारे उदयभान जी हुए। मंच पर विराजमान सभी नेता का नाम लूंगा तो काम डूब जाएगा, कौन को रुस्सा होगा। साथियों इसमें कोई दो राय नहीं, कई देर से बैठे हो, अभी तो आपके हरमन प्यारे बुजुर्गों के बेटे, नौजवान भाइयों के आदर्श, और जिसने आपकी लंबी लड़ाई लड़ी, जब किसान सड़क पर लड़ रहा था, दीपेंद्र सिंह संसद में लड़ रहा था, जब कर्मचारी पर लाठी बज रही थी, दीपेंद्र सिंह आपके कंधे के कंधा मिलाकर के संसद में लड़ रहे थे। वो आएंगे, हाँ तो टिकरी पे बात ज्यादा हुआ तो कहने लग रहा हूं। तो साथियों मैं को भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, भाषण तो देंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, और सब कुछ कहेंगे हमारे हम सब के नेता, आपके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। साथियों मुझे याद है 2006 में कहीं भी हुड्डा साहब की रैली करने की इतनी बड़ी जगह नहीं मिली थी, तो हमने जहां महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर बना है वहां पर एक रैली करवाई थी। मैं एमपी था, और लगभग 350 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा। आजादी के बाद चाहे हम पंजाब में थे चाहे हरियाणा में आए, इतनी बड़ी कलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुड्डा साहब किसी ने घोषणा नहीं की जो आप करके गए, और घोषणा करके गए 100% इस इलाके में काम करवाए कि नहीं करवाए, हाथ खड़े करके मैंने बताओ। मैं एक काम गिना दूं, पहला मेरे ख्याल में इकट्ठे करा लूंगा, क्योंकि और भी लेना है। हुड्डा साहब भी बेचते काम नहीं चल। सबसे पहले यहां पानी की कमी थी, चाहे कलरम माइनर की रिमॉडलिंग,
चाहे न्यू कपलमुनी माइनर को बनाना, चाहे हथो माइनर को बनाना, चाहे संडील माइनर कमालपुर बनाया, और चाहे शिमला माइनर बनाया। और फिर बताऊंगा जब मैं अलग अलग देता हूं। तो 5 माइनर बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस इलाके में करवाया। और सबसे बड़ी एक समस्या थी, कौड़े खां से लेकर के ढूंढवाग से लेकर के लंबा खेड़ी, कलायत, सजुम्मा, बाता, पिंजूपरा, अपना शिमला, यहां बहुत पानी की कमी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन बेईमान प्रवृत्ति के नेताओं का जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके के साथ षड्यंत्र करके हमारा भाखड़ा का पानी खनौरी हेड से डिस्चार्ज लेकर के सीधा ले जाने का काम किया। आज मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि इस धरती पर नहीं, जब हुड्डा साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, ये इलाका बड़ा आर्थिक तौर से कमजोर है, पानी है नहीं, नौकरी पहला थी है नहीं हुड्डा साहब से पहला, और वो गांव गांव में पूछूंगा। हुड्डा साहब ने हमारी बात को माना और कलायत में हेड बनाने का काम किया। 4 महीने पानी चाल रहा है कि नहीं चाल रहा, सारे गांव में जीरी होगा कि नहीं हो भाई, ये काम हुड्डा साहब ने किया। एक वो नेता जो थोड़े में भी दे गया था हमने, और एक वो परिवार, 2 परिवार जो हमारा पानी छीन करके ले गए। ये सोचना पड़ेगा आपने। तीसरी बड़ी दिक्कत थी, यहां पर आईटीआई नहीं, कोई शिक्षण संस्थान नहीं थी। आईटीआई बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया, बस स्टैंड बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया। कलायत गांव में सीवरेज और वाटर सप्लाई पहली बार किसी ने बनाई है। यहां सोच के लिए हमने बाहर जाना पड़ता था, कलायत कस्बा था, म्युनिसिपल कमेटी थी। आज कुछ भाई आकर के कहें मेरी कर्म सतली है। अरे भैया, बहुत साल राज में रहे, क्यों नहीं बनाए माइनर? हाथ में कलम की ताकत थी। जेपी पे तो कभी ताकत नहीं आई, और थोड़ी सी आई थी वो सिलेंडर की जो अम्मा में को जाने को नहीं करता। लेकिन पेट्रोल पंप पर गैस एजेंसी लोगों को खूब लौट करी, वो ताकत हुड्डा साहब ने दी तो भाई जुगाड़ बन गया। सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्कूलों की अपग्रेडेशन, और लगभग 50 सड़कें बनाने का काम किया, तो उसका श्रेय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। और इन बेईमानों ने, गठबंधन के लोगों ने, उदयभान जी सुनकर के हैरान रहोगे, आज ये इतने तादाद में लोग क्यों आए आप हुड्डा साहब को और आपको सुनने? हमारा तो कई देश में ऐसी नहीं सड़क होगी। कलायत में दुबड़ी जाम रही है कि नहीं करा रहे हो? सड़क पर दुबड़ी जामी तो कलायत जामी। और कई भाई कमाए, बोला जेपी जुगाड़ बन जाएगा। अरे मेरा तो नुकसान कर दिया था, हम तारा भी कर बैठे, जुगाड़ तो बना तो मोदी का छोटना का बना, क्या नाम है उसका, ओ दुष्यंत। तो जुगाड़ उनका बना। 45 सड़कें, अगर कई हजार बच्चों को रोजगार दिया, ईमानदारी से मुझे बता देना हाथ खड़ा करके। 2005 से लेकर के 2014 तक जितना सरकारी रोजगार कलायत हल्के में मिला, उतना कभी पहले मिला हो? जो मैं विपक्ष के साथी हैं, मीडिया के माध्यम से मेरी बात सुनते हो, जो भी यहां पर राज करके गए हैं, मेरी खुली चुनौती है, हुड्डा साहब ने जितना रोजगार दिया, गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, किसी और ने किया तो मैं राजनीति यहीं से छोड़ जाऊंगा। क्या तमाशा हमारे साथ बना है? किसने हमें बचाया है? कई भाई बोलते हैं चौधर का सवाल, बोला जेपी चौधर नहीं लिया, कर लिया चौधर, एक बार ऊपर ठाए दो फिर तले गेट लियो। मेरी चौधर, कलायत की चौधर कहीं समावेश करती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में समावेश करती है। अरे छोटा सा प्रदेश, बोला मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री।
2000 में मैं नए नए हुड्डा साहब मैंने कांग्रेस में ले आए थे। मैं नाम तो नहीं लूंगा। एक बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, तीसरा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, चौथा बोला मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं बरवाड़ा से लड़ूंगा। यह पत्रकार बैठे इन वर्गे भाई बोले बोले जेपी तो के बनाएगा, मैं बनते ये भी को नहीं, मैं एमएलए बन जाऊंगा। ओए काम होया, मैं एमएलए बन गया, चारों भाई हार गए। अरे भाई मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए साथियों लोगों के दिलों में जगह बनाओ, लोगों में विश्वास पैदा करो। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों में विश्वास पैदा किया। मुझे याद है जब ओम प्रकाश चौटाला की जाबर पुलिस ने 9 किसानों को मौत के घाट उतारा था, और आज ना घासीराम जी इस धरती पर हैं, ना स्वर्गीय चौधरी फतेह सिंह इस धरती पर हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है हमारा प्रधान यहां बैठे। बताओ किसान की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली से पोस्टमार्टम किस व्यक्ति ने कराए रोहतक में? उनके दाह संस्कार में कौन पहुंचा? किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जींद से दिल्ली तक जाकर के किसने दिल्ली की सरकार को और प्रदेश की सरकार को ललकारने का काम किया? साहब ने। अरे फिर साहब ना कह रहा तो फिर साहब की छुट्टी क्यों करी? यही एक तकलीफ की बात है मुझे हरियाणा की जनता से। किसान की लड़ाई लड़ी, व्यापारी की लड़ाई लड़ी। मुझे याद है मैं मंडी में खड़ा हूं और बजरंग गर्ग बात कर रहा था व्यापारियों की। बजरंग भाई कॉटन की याद है। मैं मेरे दुकानदार भाइयों से, आड़ती भाइयों से कहना चाहूंगा, बड़ी लूट थी आड़तियों की ना उनकी सरकार की। तो बरवाड़ा के, आदमपुर के, हिसार के, सरसा के सारे कॉटन जिनिंग के मालिक आए। हुड्डा साहब से कहा कि हुड्डा साहब फ्लैट रेट का टैक्स कर दो। हुड्डा साहब ने एक कलम से फ्लैट रेट दिया था। अगर किसी और ने दिया हो तो मुझे बताओ। व्यापारियों की तरक्की कराई, किसान को उपज के दाम जैसे विकास ने मुझसे पहले भाइयों ने कहा वो करवाया। बच्चों को सबसे ज्यादा रोजगार दिलवाया, कर्मचारियों को सबसे ज्यादा 7वां वेतन आयोग दिलवाया। मजदूरों की अब चर्चा मैं करूं। कई भाई बात करते थे साथियों, जब ये नरेगा का कानून पास हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और मैं उस पार्लियामेंट में बैठा था। जब ये बिल आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका जम करके विरोध किया था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि गरीब के उत्थान के लिए, मजदूर के मुंह में नवाला देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए किसी और ने किया हो तो साथियों बता दे। कॉलेज बना दिया कलायत में, 2 बारात घर बना दिए कलायत में, गांव की गलियां पक्की करा दी, मॉडर्न विलेज बनवा दिए। और भाई एक बात कहूंगा, गजब ढा दिया। हुड्डा साहब एक जोटा सा और मारना पड़ेगा। सब डिवीजन नहीं बनने देते थे नेता। कैबिनेट की मीटिंग थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि कलायत को सब डिवीजन बनाओ, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमेटी बिठा दी। कमेटी के लोगों का नाम नहीं दूंगा मैं, आपको समझ जाओगे। बोला जी कलायत तो छोटा सब डिवीजन बना है, कई गांव इसमें शामिल होना चाहते। तो एक जबान से हुड्डा साहब ने कहा अगर कलायत कस्बा अकेला भी रहेगा सब डिवीजन बनाऊंगा, और इसमें लिख दो जो शामिल होना चाहता हो और नहीं शामिल होना चाहते ना हो। कलायत सब डिवीजन बना, कलायत सब डिवीजन बना तो सब डिवीजन लेवल का अस्पताल बना। अरे अस्पताल तो बन गया लोगों। कोरोना में जब कलायत की जनता मर रही थी, ये गड़ी सड़ी सरकार में जो लोग बैठे हैं, यहां एक गैस का सिलेंडर मुहैया नहीं कराया। अगर गैस का ऑक्सीजन क्या बोले जो कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी व्यक्ति ने भिजवाए
तो मैं थोड़ी सी बेईमानी करूंगा। वो भिजवाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जयप्रकाश जी विकास को भेजो, और यह इस इलाके में लोग बहुत मर रहे हैं, मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि टीम दीपेंद्र के नाम से ये जो थोड़े नौजवान है रोज कर दिया करते सिलेंडर चाहिए सिलेंडर चाहिए, पक्का काम कर दिया। 1.5 महीना इन्होंने भंडारा चला दिया। अरे सरकार क्या कर रही थी? आज क्या क्या करके वोट मांगने आएंगे कैथल के इलाके में, नरवाना के इलाके में, जींद के इलाके में, हिसार के इलाके में? क्या इनकी हैसियत है? आज बात करते हैं ना खर्ची ना पर्ची। एक बताओ भाई कलायत वालों, और साथी भी आए हैं दूसरे जिलों से। हुड्डा साहब के राज में कदे को पुलिस ने पकड़े और रिश्वत लेंदा? आप इस इलाके के लोग, देसी लोग, बूढ़े यूं कह करते पुराने जमाने में हुड्डा साहब मैं संगा काम कर ले करते, मैं को चोरी नहीं रखता और को बता देगा खोल लिया करते। तो जो पकड़ा जाए करता चोर हो करता ना। आज अगर नौकरी बेचते पकड़ी गई तो गठबंधन सरकार पकड़ी गई, नौकरी बेचते पकड़े गए तो इसके अधिकारी पकड़े गए, और जिन अधिकारियों को 2-2 महीने जेल रखी। प्रजातंत्र में लोक लाज से राज चलता है, लेकिन इस मनोहर लाल की अरे छोटने की के नाम है, इसका बार बार क्या लूं जो लोग नफरत होगी लोगों ने। जो भी है तो 2-2 अधिकारी पकड़े, एक HCS एक IAS। तो बताओ भाई मेरिट में किसने नौकरी दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ खड़े करके बताओ, और हजारों हजार लोगों को दी। अगर मैं नाम ले दूंगा तो काम डूब जाएगा। एक पोस्ट के ऊपर भी हुड्डा से कलायत का व्यक्ति लगा। अगर मेरिट ना होती, और कई भाई तरह तरह के प्रचार करते हैं। एक आवाज आई मेरे साथ बाई तरफ से के बोला शेरदा में क्या होया? भाई शेरदा जब था उस वक्त मैं MP नहीं था, उस वक्त के MPओं से उनसे करियो बात। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, शेरदा गांव असेंबली हेडक्वार्टर था, और हुड्डा साहब भाषण दे रहे थे मंच के ऊपर, नवीन के चुनाव में वोट मांगने गए थे। तो उन्होंने कहा कि जयप्रकाश ये क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा, मैं गया उतर के, मैं मास्टर जी के रोड़ा है, एक कमेटी थी शेरदान बेरा है, बोला हमारा गांव में तो स्कूल भी +2 का को नहीं, मायू को के बीच में रहनी हूं। बोले भाई उरे तो MLA भी कई बन लिए हमारे गांव के नाम से, शेरदा के नाम से। शेरदा हल्का था, और उसके बाद मंत्री बने कांग्रेस के राज में, उसके बाद मंत्री बने लोकदल के राज में। शेरदा गांव का स्कूल अपग्रेड किसी ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमेशा से सोच रही है कि मैं गांव में शिक्षा सस्ती दिलाऊं, सरकारी दिलाऊं, इन बेईमानों की तरह नहीं। जींद में यूनिवर्सिटी बना दी सरकारी, और यूनिवर्सिटी बनाई तो मजाक चलता था। आज 4000 बच्चे साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे घर रोटी खा करके जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई कॉमर्स की पढ़ाई करके CA बनता है। आज ये काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से कृषि विश्वविद्यालय बनाया। अब मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, हुड्डा साहब बात बहुत करी आपने, मारे जमीन ये इलाके के लोग दे देंगे, कलायत वाले तैयार हैं। 80 किल्लियां तक लेके 150 किल्लियां तक कद्दे ले लियो। हमारा इलाका शिक्षा की दृष्टि से काफी तो सुधरा, लेकिन अभी थोड़ी सी और जरूरत है। एक, यदि आप, ये तो सही है, यदि कुछ नहीं, मुख्यमंत्री तो जनता अपने देखना चाहे है, और ये जुगाड़ बन दे, हमारा यूनिवर्सिटी जरूर बना दियो। आज मैं मांग नहीं करता, या पार्टी प्रेसिडेंट भी बैठे से, और ये सारे सीनियर नेता बैठे, मैं तो गवाह बनाऊं भाई, ठीक है कि नहीं? अरे यूनिवर्सिटी बना पाचा तो किलकी मार दोगे, बननी चाहिए। एक और रागी भाई, मेरे याद आ गई, इसी धरती पर यहां नहीं आए थे, इतना ब्याह तो नहीं है बीजेपी JJP का, यहां हमारे देश के रक्षा मंत्री जी को लेकर के आए, और मैं माफी मांग करके कहता हूं सब बीजेपी के लोगों से,
क्योंकि उस दिन तो था महाराणा प्रताप जयंती का, जो देश के सूरवीर थे, महान आदमी थे, महान योद्धा थे। उस वक्त घोषणा करके गए थे कि महाराणा प्रताप के नाम से कॉलेज बनाएंगे सरकारी। बतावे परमार साहब करके जगनी न हम रोई बतावे दनिया करके जगनी। मैं पत्रकारों से पूछूंगा तो हम करायत के आदमी भी हो, आज तक नहीं बना हुड्डा साहब। और राजनाथ सिंह जी की हाजिरी में महाराणा प्रताप जी की जयंती पे जो बेईमान झूठ बोल सकते हैं गठबंधन सरकार के हरियाणा के नेता, तो आपका वो भला कैसे कर सकते हैं? तो एक यूनिवर्सिटी बना दोगे तो थोड़ी सी एक नाडा ला दो, उदयभान जी कह दो एक हमारा कॉलेज और बना दिए, थोड़ी हमारा कॉलेज नहीं है कलायत में। और एक ये हमारे साथी कह रहे हैं 100 गज के प्लाट रुके जी, बेईमान ना कहते गरीबों के। और वही सुनो, हुड्डा साहब घोषणा करेंगे, मेरे याद आएगी, उसमें और भी जुगाड़ बनाएंगे। तो अब मैं एक बात कहूंगा, मैंने ये बातें कही, भाषण तो नहीं, भाषण में ही शुरू करूंगा। साथियों, आज की जन आक्रोश रैली का महीना था। जैसे हमारे अरोड़ा साहब ने कहा कि जनता में गुस्सा है सरकार के खिलाफ, जनता में गुस्सा है हरियाणा प्रदेश की सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ। ना बुढ़ापा पेंशन पूरी की, ना बिजली की बात, जो भी बातें थी रोजगार की, सब रोजगार तो छीन ही लिया। ये सीनियर लीडर बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों में यदि कोई व्यक्ति रोकने का प्रयास करे तो कैथल जिला के लोगों, हरियाणा के लोगों, हिसार के लोगों, उन शक्तियों को आपने दूर हटाना पड़ेगा। चाहे गठबंधन के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे कोई और स्वार्थ के वशीभूत ये चाहें कि हुड्डा की सरकार न बने, उनको आपने अलग थलग फेंकना होगा। जिस दिन आप ये कार्य कर दोगे तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैं तो आपसे एक ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि एक बात चली थी भाई, आदमपुर में हुड्डा साहब ने बिगुल बजाया था चुनाव का, और दलित और बैकवर्ड हर बूथ पे कांग्रेस जीतती थी। आज आप लोग एक हाथ खड़े करके विश्वास दिला दो कि हुड्डा साहब कलैत में जिसको आप लोग भेजोगे आपका उम्मीदवार जीतेगा। उदयभान जी देख ले, हमारी बात में फर्क हो तो हाथ खड़े कर लो, चूक होगी जब बात बिगड़ जाएगी। देख लो अखबार वालों, यहां पर भाई, इसलिए मैं भाषण भूषण के चक्कर में नहीं था, मेरा दाब जामरी थी को बटे हमें किमे कह जाए, अरे मकान न्यू ना करो। 40 साल का संघर्ष है, जब इस इलाके को आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से चंद 2 परिवारों के लोग लूट रहे थे। जयप्रकाश और इसके साथियों ने इस कलैत की धरती से उखाड़ा था। क्या महीना इन परिवारों ने यदि कोई एक ईंट कलैत में लगाई हो, इन्होंने एक नाली खाली बनाई हो, इन्होंने कोई एक सड़क बनाई हो, इन्होंने एक रोजगार दिया हो, तो किस बात की चौधर भाई काम किए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कलैत की चौधर का हकदार कोई है तो उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ चौधर कर नहीं सकता। तो इसलिए साथियों, मैं आपका बहुत, इतनी भारी तादाद में आप बहुत लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ताऊ बड़े बेटे हाई वीर से ही बोलिया है। अब जो साथी भाई सुन लो रे, मैं लंबा बोल गया, जितना मैं लंबा बोल गया उतनी अन बैठे रहना है। अब 1-2 वक्ता बोलेंगे, उसके बाद उदयभान जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे। हमारे सांसद बहुत तेजी से दौड़े आ रहे हैं। हाँ, उदयभान जी बोलेंगे, बहुत तेजी से दौड़े आ रहे हैं। अब मैं बुलवा दूं भाई, बोलना तो था रामनिवास गुड़ेला जी ने। चलो चल आज एक बार गुड़ेला था क्या मनरेगा मजदूरी के दिन मैं आ गया, मैं वो करता हूँ कर हमारे रामनिवास जी गुड़ेला थोड़े लेट हो गए। ये हमारे साथी हैं, बरवाड़ा से विधायक है, पहला मैं रहा फिर इसकी बारी आई। अब बात यह है साथियों, एक बात कही हमारे साथी ने, यो गरीब का हमदर्द है, कि मनरेगा के साथी बैठे हुड्डा साहब यहाँ,
ये आपको ज्ञापन देंगे। आपने वैसे तो वायदा कर लिया कि हम इनके मेटाना पक्का कराएंगे। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है जी, इस कोशिश करके भाई एक सुनो रहे गरीब लोगों, और मैंने कहा भाई एक सुन ले मेरी बात, यू काम जब होगा यू हुड्डा साहब का बस का नहीं है कल्ले का। जब यहां से एमपी जिताओगे और दिल्ली में सरकार को भगाओगे, इंडिया गठबंधन की सरकार लाओगे, और उसमें मैं निवेदन करूंगा कि उसमें जो है खेती अपने मनरेगा को किसान के साथ जुड़वा देंगे। ये बात जयप्रकाश वायदा करता है। यहां से हमारे सांसद को जितवा देना, आपकी लड़ाई दिल्ली में लड़ेगा। और ये बात मैं एमपी साहब के सामने कहूंगा, या हुड्डा साहब के बस की नहीं है। हुड्डा साहब की तो एक बात बस की हो उसके से, जिन्हें 100 आपने करवाए थे 100 दिन, हुड्डा साहब बेचारे ने 100 दिन मिलन के दिन बढ़ा दियो और थोड़ी सी इनकी दिहाड़ी बढ़वा दियो जी। महंगाई बहुत आ गई। अब महंगाई बता तो कर्मचारियों का भी जा लिया ना, और इनकी भी रैली तो किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, सबकी बात करेंगे। हुड्डा साहब, अब मैं निवेदन करूंगा भाई, हमारे बहुत ही शालीनता से जिन्होंने संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने नतीजे हुड्डा साहब की अगुवाई में आपके ला करके खड़े कर दिए। चौधरी उदयभान जी, कई भाई बोले उदयभान काबिल नहीं है, फलाना काबिल है। अरे भले आदमियों, जिसका दादा 1952 में म्युनिसिपल कमेटी का मेंबर बन गया और जो आड़त का दुकान काम करे, उनका विद्वान कौन होगा भाई? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सबसे नजदीकी सहयोगी साथी कोई है तो परख रखी उदयभान जी हैं। एक मिनट, 1927 में ये और आगे बढ़ गया। तो उन लोगों को जवाब देना अपने कि जो कांग्रेस हाईकमांड की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो परख है, हीरा परखा हीरा, इसलिए आज सारा दलित समाज कांग्रेस पार्टी के अंदर आया है। अब मैं निवेदन करूंगा उदयभान जी को, और हमारे पिछड़े जगत के नेता हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इतना उदयभान जी उरा लगावेंगे। ये आपका 1 मिनट के लिए इनका अभिवादन स्वीकार कर लो भाई। बहुत ही सम्मान के योग हमारे छत्तीस बिरादरी के नेता, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी, हमारे पार्टी के प्रधान आदरणीय चौधरी उदयभान जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई जयप्रकाश जी, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई अशोक अरोड़ा जी, सभी पार्टी के नेतागण और पंडाल में उपस्थित हजारों की संख्या में आए मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी भाई मातृशक्ति, मेरे से पहले सभी भाइयों ने, भाई जयप्रकाश जी ने सभी बताया, यहाँ पर हमारे छत्तीस बिरादरी के सभी भाई बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं। आज हुड्डा साहब का प्यार है। हुड्डा साहब की बात को सुनने के लिए और हमारे नेता चौधरी उदयभान जी की बात को सुनने के लिए, हमारे भाई दीपेंद्र जी की बातों को सुनने के लिए सभी के सभी छत्तीस बिरादरी के भाई यहाँ पर आए हैं। हुड्डा साहब की बात पर हरियाणा प्रदेश विश्वास करता है। जब हुड्डा साहब का 10 साल का राज था, छत्तीस बिरादरी के भाई खुशी महसूस कर रहे थे, और खास तौर पर हमारे एससी और बीसी के भाई, जैसे कि जयप्रकाश जी ने, हमारे भाई ने बताया कि वह प्लाटों की बात हो, 3,92,000 प्लाट हुड्डा साहब ने दिए पहली कलम